हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसके बारे में काफ़ी बात नहीं हो रही है। सो इट इज़ अ टेक कंपनी, आईटी कंपनी एक्चुअली। तो आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर एक थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इस बार जो दिवाली पे हमने एक थीम रखी थी वो एक फेस्टिवल ऑफ फंडामेंटल का थॉट रखा था, राइट, जिसमें ऑफ कोर्स ऐसी कंपनीज भी ट्राई टू सेलेक्ट की जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छा खासा मोट है, सब ठीक है, और वैल्यूएशन भी अब थोड़ा करेक्ट हो गया है, डिसेंट है, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं लग रहा है कि यार ये तो बहुत महंगे हैं। तो उस तरह की कंपनीज थोड़ी सेलेक्ट करने की कोशिश की थी, एंड दिस इज़ द कंपनी विच इज़ पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियो एज वेल। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हैप्पी दिवाली कूपन कोड ये अभी भी वैलिड है, राइट। तो अगर अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है तो दिस इज़ अ एक्सेलेंट टाइम टू यूज़ इट। यू नो वी डोंट प्रमोट एनी अदर प्रोडक्ट्स। आपको लगता है हम डिसेंटली गुड काम करते हैं, ठीक डिसेंट अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको बहुत वैल्यू ऐड होगा। जैसे मॉडल पोर्टफोलियो है, स्टॉकोमीटर है, फंडोमीटर है, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनाने की कोशिश की है। एक बार चेक ज़रूर कीजिए। आपको कुछ समझना है तो हमारी टीम भी है, उनके साथ बात भी कर सकते हैं समझने के लिए कि क्या है, कैसा प्रोडक्ट है। काफ़ी सारे हमने वीडियोस भी समझाए हुए हैं वहाँ पर कि वीडियो मतलब प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो एक बार ज़रूर investindia.in चेक कीजिए और ये जो कूपन कोड है ये यूज़ कीजिए। दिस इज़ गोइंग टू बी द लोवेस्ट प्राइस एवर। मतलब आगे जो है इस प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आगे डिस्काउंट भी आएगा, तो इतना बड़ा नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए दिस इज़ गोइंग टू बी द लोवेस्ट प्राइस एवर इफ़ यू वांट टू बुक इट, राइट। तो प्लीज़ डू चेक investindia.in वेबसाइट। अब हम बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी का नाम शायद आपने गेस कर ही लिया होगा, थोड़ा KPIT है, ठीक है। तो एज अ सेट पार्ट ऑफ आवर आई थिंक डिसेंटली गुड 3-4 मॉडल पोर्टफोलियोज का पार्ट है, राइट। ठीक ठाक लगती है हमें कंपनी। आईटी ऑफ कोर्स इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, राइट, इन लास्ट फ्यू मंथ्स। मेजरली वी नो ऑल द प्रॉब्लम्स, टैरिफ्स है, अनसर्टनिटी ग्लोबली, स्पेशली ऑन द इकोनॉमिक साइड एज वेल। तो बहुत सारे नेगेटिव्स जो हैं वो ग्लोबली, फिर मतलब वही कि रिलेशनशिप एंड जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल दोज फैक्टर्स आर बेसिकली प्लेइंग इन द आईटी सेक्टर करेंटली, ठीक है। तो उसमें ये कंपनी जो है हमें थोड़ी सी लिटिल वी फाइंड इट लिटिल इंटरेस्टिंग एंड मतलब टेक सेक्टर एलोकेशंस, अगेन दीज साइकिल्स आर देयर। ये सब साइकिल चलती ही रहती हैं, आपको पता ही है, हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में। तो वी थिंक दैट इट इज़ गोइंग थ्रू अ बैड साइकिल करेंटली, तो इट इज़ गुड टाइम टू बाय डिसेंटली गुड फंडामेंटली कंपनी, राइट। तो KPIT के बारे में वैसे ही बात करने वाले। तो KPIT की चीज़ ये है कि एक तो KPIT एक IT कंपनी है, बट एक ऑटो सेक्टर ड्रिवन IT कंपनी है, ठीक है। तो ये मेजरली इनका फोकस जो है वो ऑटो सेक्टर में ही ये प्ले करते हैं। तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स इस मतलब उनका ये है कि भाई उसमें इनकी स्पेशलाइजेशन है कि सॉफ्टवेयर ऑन द व्हील। तो मतलब पूरी जो गाड़ी है वो मतलब एक सॉफ्टवेयर बन गया है एक तरह से। और आप देखेंगे भी, राइट, आजकल क्या है, इतने बड़े बड़े एक स्क्रीन्स हमारे गाड़ियों में लगे हुए हैं, राइट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें गाड़ी के बारे में मिल जाती है। तो वही चीज़ बेसिकली दिस कंपनी इज़ ट्राइंग टू डू। तो ऑटोनोमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स ही बनाते हैं या वो करते हैं, कनेक्टेड व्हीकल्स, डिजिटल कॉकपिट, राइट, फिर व्हीकल नेटवर्क्स, ऑटोसार एंड मिडिल वेयर्स, न्यू एज व्हीकल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन के ऊपर ये सब काम करते हैं। तो इंजीनियरिंग साइड पे थोड़े से इस तरह के काम ये करते हैं और फोकस्ड है, राइट। तो वो चीज़ इनकी अच्छी है और ये काफ़ी बड़ी, अगेन थीम बड़ी है कि ग्लोबली मतलब अभी जो है वो गाड़ियाँ अगर हम ले रहे हैं, राइट, तो इतना डिजिटली सब चीज़ें हमारी ऐप से गाड़ी खुल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गाड़ी इज थ्रोइंग एट अस नाउ, राइट। अगर हम बैठते हैं, आई डोंट नो मतलब क्या कहते हैं, अगर आप गाड़ी में बैठते हैं तो इतना सारा, कई बार मतलब मैं कई बार ड्राइव करता हूँ कार, लाइक मेरी थोड़ी सी ट्रेडिशनल कार है, बट किसी और की गाड़ी में जो आजकल लेटेस्ट किसी ने बाई की है उसी गाड़ी में बैठता हो, तो मतलब इतना सारा डेटा वो एक बड़े स्क्रीन पे आ जाता है। तो समटाइम्स यू वेट कि यार कितना है यार, क्या क्या चीज़ें दी हैं, राइट। तो ये सब कंपनी जो है ना वो सब करती हैं, राइट। ऑटोनोमस व्हीकल एक बहुत बड़ी थीम है। आप ग्लोबली US वगैरह में आप देखेंगे तो टैक्सीज अब ऑटोनोमस हो गई है, चाइना में टैक्सीज ऑटोनोमस हो गई है, एंड दिस विल गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर एज वेल। तो ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म थीम है और ये एक कंपनी, इसने ठीक ठाक मोड उसमें क्रिएट कर लिया है बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन इट, ठीक है। तो इसीलिए हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भाई आईटी सेक्टर इंडिया में ओवरऑल मतलब एक ये ऐसा सेक्टर है जो बाकी कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया इसके सक्सेस को वर्ल्ड में, इंडिया में, इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज ने ट्राई किया। आई थिंक चाइना ऑल्सो ट्राइड कि आईटी सर्विसेज दे कुड डू, बट कोई नहीं कर पाया। और इंडिया कुड ओनली डू इट बिकॉज ऑफ द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इंग्लिश स्पीकिंग और वट एवर, राइट, तो स्किल्स एंड ऑल दोज थिंग्स।
तो इसीलिए लगता है कि यार ये एक अच्छी कंपनी इस सेक्टर में है जिसका ठीक ठाक मोड भी है, ग्रोथ भी, मतलब एक ऐसे सेक्टर में भी है जिसमें मतलब हमें थीम आगे अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसलिए, और इनकी थीम अगर हम रेवेन्यू देखें तो इनका कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा रहा है, राइट। मतलब ऑलमोस्ट 20 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, राइट। 20 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स एबिटा ग्रोथ रहा है, 20 कंसेक्यूटिव, तो वो 5 साल से कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छा कर रही है, और मतलब वो वैल्यूएशन भी उस हिसाब से उसको मिली भी है और ग्रोथ भी मिला है, राइट। बट अगेन लास्ट 1 ईयर हैज़ नॉट बीन ग्रेट, राइट। तो 32% गिरा है स्टॉक, अगर हम 52 वीक्स हाई से बात करें तो, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है, राइट। तो जबकि अगर हम फिर भी 3 साल के रिटर्न देखें तो सब 60% रिटर्न है उसके एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है, इवन 32% गिरने के बाद। तो अगेन बिकॉज आईटी सेक्टर हैज़ लॉट ऑफ हेडविंड्स, राइट, ग्लोबल, और ऑफकोर्स ये सेक्टर में क्या भाई बाहर से ही एक्सपोर्ट ही है ना, ये तो आप यूएस और यूरोप वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट ही हो, तो वही प्रॉब्लम इनको भी फेस होती है कि वहाँ पर स्लो डाउन आ जाता है, कुछ हो जाता है, भाई अब टैरिफ है, ये H1B, मतलब सेंटिमेंट ड्रिवन भी रहता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो सब फैक्टर्स यहाँ पर भी प्ले कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप, दिस इज नॉट जस्ट द ओनली कंपनी, आईटी कंपनी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज हैव गॉन डाउन बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो मेजर चैलेंज जो ये बोल रहे हैं, राइट, तो व्हाट आर दे सेइंग कि भाई एक तो अर्निंग ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है, ठीक है, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे। फिर वैल्यूएशन डी रेटिंग हुई इस चक्कर में, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ स्लो हो गई, भाई पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग 30-35% का ऐसा अर्निंग ग्रोथ बोल रहे थे, अब थोड़ा स्लो हो गया है, वो 20% के आसपास आ गया है कांस्टेंट करेंसी में, राइट। फिर जैसे जैसे आगे हम, मतलब विद मिस्टर ट्रम्प एट द हेम, राइट, तो अनसर्टेनिटीज़ आर इन द एयर, राइट, तो वो भी चीज़ है। तो एक और फैक्टर जो है वो ये है कि भाई चाइनीज़ प्लेयर्स इन द ईवी सेक्टर, राइट, स्पेशली ईवी एंड ऑटोनोमस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है ग्लोबली। मतलब चाइनीज़ कंपनीज जैसे BYD है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मतलब बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में इस तरह की व्हीकल्स जो डिजिटली savvy एंड ऑल दीज थिंग्स वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, और बहुत बड़े प्लेयर वो अचानक से बने हैं लास्ट 4-5 ईयर्स में। अगर हमने ग्राफ देखो आप चाइना का ईवी प्रोडक्शन एंड सारी चीज़ें, तो यू विल बी सरप्राइज कि भाई इस तरह का स्केल भी हो सकता है। तो अब ये सस्ती अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं, राइट, तो वो चीज़ अब यूरोप में भी जा रही हैं, ग्लोबली भी जा रही हैं, और ये सब चीज़ें हम अगर JLR के रिजल्ट देखोगे, मर्सिडीज़ के रिजल्ट देखोगे भी, तो यू विल फाइंड दोज प्रॉब्लम्स। तो वो एक फैक्टर है कि भाई अगर चाइनीज़ आ जाते हैं, और ये जो कंपनी जिनके साथ KPIT काम करती है, जो टिपिकली अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज हैं, राइट, तो देन इट बिकम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम, राइट, कि भाई तो वो चीज़ होगा या नहीं होगा, राइट। सो दैट इज़ व्हाट द लिटिल वरी फैक्टर इज़, राइट। जबकि मैनेजमेंट अभी भी FY26 में भी बोल रही है कि भाई 18-20% CC टर्म्स में हम ग्रो करेंगे, जबकि रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर का इतना अच्छा नहीं आया है, बट मैनेजमेंट का ये सेकंड H1 H2 शुड बी डिसेंटली गुड। तो इवन इन ऑल दीज हेडविंड्स, राइट, तो स्टिल कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो वेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव है। मार्जिन प्रोफाइल भी दे आर ट्राइंग कि 21% हमारा मार्जिन भी सस्टेन रहने वाला है, जो अगेन लेटेस्ट रिजल्ट नहीं आया जब मैंने वीडियो बनाया, तो ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बेसिस पे चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि यार मैनेजमेंट स्टिल ऑप्टिमिस्टिक है, थीम भी अच्छी है, कंपनी, मतलब हमारे पास जो मोड है IT सेक्टर का वो भी इसको बेनिफिट देता है। तो एक बार थोड़ी सी साइकिल इंप्रूव हुई, थोड़ा सा चीज़ें, थोड़ी जो नेगेटिविटी चल रही है अराउंड ऑल दीज थिंग्स इंप्रूव हुआ, तो चीज़ें आगे अच्छी हो सकती हैं, राइट। तो वो चीज़ें हैं, तो राइट मैक्रो, तो उन्होंने भी ये मैनेजमेंट US टैरिफ अनसर्टेनिटी पे यही बोला कि भाई स्पीड एट विच, मतलब मैनी ऑफ दोज एरियाज आर, मतलब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट टैरिफ्स, राइट, बट जिस तरह से टैरिफ इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो पता नहीं चल रहा है कि कितनी स्पीड से हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड इट, राइट। सो तो उन्होंने यही बोला कि भाई कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर इनटू रेवेन्यू जो है वो हो सकता है थोड़ा स्लो हो बिकॉज ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटी, ठीक है। ऑर्डर्स हमारे पास ठीक से आ रहे हैं, बट वो रेवेन्यू में कन्वर्ट होंगे, पैसा मिलेगा, क्योंकि स्लो हो रहा है चीज़ें, तो मतलब डिसीजन मेकिंग स्लो हो रही है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अगेन सभी मैनेजमेंट दिस आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो मेजर जो चैलेंज अगेन जस्ट लाइक आई सेड कि वो चाइनीज़ OEM से आ रहा है, राइट, बिकॉज दिस कंपनी जो KPIT बिजनेस है वो जिस पे फोकस कर रहे हैं, राइट, और पैसेंजर व्हीकल पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अभी कमर्शियल व्हीकल पे तो जिसमें चाइनीज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये PVs पे ही फोकस ज़्यादा करते हैं, तो वो एक फैक्टर जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क फैक्टर है इनकी ग्रोथ में, और वो कब तक रहेगा, क्या रहेगा, बिकॉज ऑफकोर्स मतलब यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स ऑल आर ट्राइंग कि भाई वो टैरिफ लगा रहे हैं, भाई हमें चाइनीज़ की गाड़ियाँ महंगी कर रहे हो, 100% टैरिफ, और ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन वो मतलब प्रेशर तो वहाँ से बन ही रहा है,
ठीक है। तो हाई क्वालिटी ईवीज हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे चाइनीज़ आर गिविंग, राइट। उनके भी सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग हैं चाइनीज़ की, राइट, और बहुत स्ट्रांगली दे आर एंटरिंग यूरोप एंड अदर कंट्रीज़, राइट। तो इसीलिए स्लो डाउन जो है ग्लोबली यूरोपियन, स्पेशली यूरोपियन कार मेकर्स को काफ़ी आ रहा है, ठीक है। और पैसेंजर व्हीकल एज अ सेड इज देयर मेन रेवेन्यू, राइट। अगर हम Q1 FY26 में तो $145 मिलियन उनके पैसेंजर व्हीकल से थे और सिर्फ 26 मिलियन ही कमर्शियल व्हीकल से थे, राइट। तो वही मेजर उनका बिजनेस है, राइट। एंड यूएस से जो ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू परसेंटेज देखें, राइट, तो यूएस इज ऑलमोस्ट 29% फॉर देम और इट इज़ डिक्रीजिंग। मतलब Q1 FY24 में तो यूएस वॉज 33%, अब 29 आ गया। यूरोप जो है वो भी गिरा है, 50 से 44 हुआ है। तो एशिया पैक बढ़ा है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो दे आर डाइवर्स, दे आर डिसेंटली गुड डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन यूएस। तो वो भी चीज़ थोड़ी इसकी पॉजिटिव है कि ऐसा नहीं है कि यूएस में बहुत ज़्यादा, यूएस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर यूएस, इंडिया और यूरोप का FTA हो जाता है और इनका डिसेंट 44% यूरोप से आता है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड फैक्टर फॉर देम, राइट। और एशिया पैक भी बढ़ रहा है, तो आई एम श्योर जापानीज एंड ऑल दीज कार्स मेकर्स एंड इंडियन कार मेकर्स आर ऑल्सो यूजिंग देयर सर्विसेज। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रही है और अच्छा खासा 15.6 से 26, 10% बढ़ा है इनका रेवेन्यू एशिया पैक से। तो वो एक चीज़ें पॉजिटिव इनकी लगती है, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि भाई कंपनीज जो हैं, दिस कंपनी विल डू, मतलब ओवरऑल लगता है कि दिस कैन डू रियली वेल, राइट। एंड जैसे जैसे R&D होगा इसमें, जैसे जैसे मतलब बिकॉज these सेक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब सब प्रोटेक्शनिज्म बढ़ने ही वाला है। इवन दो चाइनीज से रिस्क है, बट आई एम श्योर दीज कंपनीज, ऑल द गवर्नमेंट्स एंड एवरीथिंग विल ट्राई कि भाई वो उसको बचा के रखें अपने सेक्टर को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जॉब क्रिएशन वाला सेक्टर है। स्पेशली जर्मनी वगैरह जो है, अगर हम फ्रांस जर्मनी को देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इनकी, विच आई एम श्योर गवर्नमेंट्स विल ऑल्सो ट्राई टू रेगुलेट दोज थिंग्स, राइट। तो इसलिए ये लगता है कि यार रिस्क है चाइनीज से, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे विल कम्प्लीटली ब्लो अवे द मार्केट, राइट। तो वैसा लगता है, राइट। तो इसीलिए, और कनेक्टेड व्हीकल्स, एडॉप्शन ऑफ EVs, राइट, और ये ऑटोनोमस व्हीकल्स अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है, बहुत। तो इसमें बहुत ग्रोथ बाकी है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए दिस कंपनी का जो मोट है वो चीज़ें लगती है कि दिस विल हैव ए लॉन्ग टर्म विजन, मतलब वो थॉट रहना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट आगे, मतलब ऐसा सेट रेवेन्यू गाइडेंस 18 to 20% कांस्टेंट करेंसी पे बोल रहे हैं। तो वो अभी भी बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई 21% हम मार्जिन हम सस्टेन कर सकते हैं, राइट। और फिर दे आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, AI, फ्रंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट में वो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। तो उनका न्यू वर्टिकल कमर्शियल व्हीकल ऑफ हाईवे सेगमेंट्स में भी दे आर फोकसिंग कि भाई ठीक है PV से थोड़ा सा हम वो कर लें, वो भी कर रहे हैं। तो इसी लॉट ऑफ थिंग्स दे आर ट्राइंग टू डू एज वेल, राइट। तो वो सब चीज़ें भी हैं। एंड अगर हम TCV देखें, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज ऑल्सो डिसेंटली डूइंग वेल, मतलब डिसेंटली बढ़ रही है, ठीक है। और मेजरली पाइपलाइन जो आ रही है वो यूरोप से ही आ रही है इनको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और फाइनेंशियल हाइलाइट्स में भी अगर आप देखेंगे, राइट, ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑल दीज थिंग्स, तो यू विल सी अ डिसेंटली गुड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो कंपनी जो है वहाँ पर दे रही है, ठीक है। वैल्यूएशंस की जहाँ तक बात है तो करंटली अराउंड 39-40 के P पे आ गया है, राइट। मतलब 3 ईयर मीडियन 67 था, ठीक है। तो मतलब कंपनी मतलब बिकॉज ऑफ द रिसेंट जो गिरावट आई है स्टॉक में, तो उससे ये है कि भाई अब और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू अदर IT सर्विसेज, राइट, तो वो चीज़ों के हिसाब से लगता है कि यार ठीक लग रहा है वैल्यूएशन, मतलब ठीक अच्छा वैल्यूएशन है उस हिसाब से। जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ है, अगर हम 5-7 साल के बात करें तो ठीक है। ऑफकोर्स नेगेटिव्स मैंने आपको बताई थी, चाइनीज़ है, वो सब चीज़ें हैं उसमें, वो सब फैक्टर्स भी हैं, बट कंपनी ओवरऑल एक अच्छी लग रही है एट करंट वैल्यू, ठीक है। इसलिए हमारे काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज़ में हैं, राइट, एंड वी आर ट्रैकिंग इट फॉर, अगर ऑब्वियसली हमने ऐसा रिसेंटली कुछ काफ़ी टाइम से, तो कुछ पहले से ही है एंड कुछ नेगेटिव में भी है, बट वी आर स्टिल होपफुल दैट दिस कंपनी इज़ अ लॉन्ग टर्म बेट। एंड 10 दिवालीज और एक फंडामेंटल फेस्टिवल का फिट उसमें बैठ रही है, इवन दो सेक्टर इज फेसिंग हेडविंड्स, बट आई थिंक दिस कंपनी शुड डू वेल वंस द टाइड टर्न्स अ बिट, ठीक है। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा, डिसेंटली गुड इन्फॉर्मेशन आपको मिली। तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ठीक ठाक लगा तो, ठीक है। और हैप्पी दिवाली कूपन कोड अगर अभी तक नहीं यूज़ किया है आपने, तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेक कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।